मेरे पति हमेशा बाथरूम में ही जाकर कपड़े बदल कर आते। शादी के 2 महीने बीत जाने पर भी उन्होंने मुझे छुआ नहीं। मुझे कुछ शक होने लगा और एक रात मैंने पति को नींद की गोली खिला दी और रात जब को मैंने उनके शरीर को देखा तो उससे मेरी रूह कांप गई। शादी से पहले मेरे पति ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, जो मेरी सुहागरात पर सच इस तरह मेरे सामने आया। मेरा नाम प्रीति है। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे घर की बड़ी बेटी और अपने पापा की लाडली। पापा ने मेरी हर इच्छा पूरी की और जहाँ तक मैंने पढ़ना चाहा मुझे पढ़ाया। मैं बैंक में नौकरी करती हूँ। परिवार और अपने सपनों के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज करना चाहती थी। मम्मी पापा जिस लड़के को भी मेरे लिए पसंद करेंगे अच्छा ही होगा। मुझे यकीन था वो मेरी रजामंदी ज़रूर पूछेंगे। मेरे घर में अब मेरी शादी की बातें शुरू हो गई थी। एक लड़का मुझे देखने आने वाला था। लड़के की फ़ोटो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मेरे पापा पहले लड़के की छानबीन कर पूरी तसल्ली होने के बाद ही मुझे फ़ोटो दिखाते हैं। तय दिन आ गया, लेकिन मुझे अभी तक फ़ोटो नहीं दिखाई गई थी। मुझे लगा शायद मम्मी पापा को पसंद ना आया हो। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार हो जा। मुझे बहुत ही कम समय में मुझे तैयार होने को बोला गया। लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी रसोई में थी, चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। बाहर से मुझे बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं बाहर चाय नाश्ता लेकर गई और लड़के के मम्मी पापा के पैर छुए। फिर मैंने लड़के की तरफ देखा। लड़का बहुत सुंदर था, चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने तो मन ही मन में हाँ कर दी थी, पर मेरे हाँ से क्या होता है, उसे भी तो मेरा पसंद आना ज़रूरी है। फिर परिवार वालों ने कहा कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया। और पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वो बिल्कुल चुप था, कुछ बोला ही नहीं। मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं आई। फिर मैंने ही बात की शुरुआत की और पूछा, आप क्या करते हैं? तब वह बोला, मेरा नाम सुबोध है, मेरा अपना बिजनेस है। थोड़ी देर हमने बात की, फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। परिवार वालों की आपस में बातें हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। मेरे पापा ने भी छानबीन कर ली थी, इसलिए शादी 20 दिन बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने सुबोध का नंबर लेकर उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए मैंने ही पहल कर दी। फिर हमारी बातें होने लगी और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है, यह मुझे पहली बार पता चला। फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। मम्मी पापा घर परिवार को छोड़कर जाने का दुख तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। हमारी शादी बहुत अच्छे से हो गई और मैं अपने ससुराल पहुंच गई और फिर हमारी सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बेड पर बैठी थी। सुबोध आए और मेरी तरफ देखा। मैं भी हल्की सी मुस्कुरा दी। सुबोध ने शेरवानी ही पहन रखी थी, लेकिन वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा कि शादी की थकान की वजह से ऐसा होगा। सुबोध बाथरूम चले गए और कपड़े बदल कर आए। फिर आकर बोले कि मैं थक गई होंगी, आज आराम कर लो। मुझे लगा कि वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नहीं किए। अगली सुबह वो बाथरूम से नहाकर और कपड़े भी अंदर से ही बदल कर आए।
मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद यह इनकी आदत होगी। अगली रात फिर सुबोध ने ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगने लगा कि ज़रूर सुबोध मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े बदलने के बाद आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, कुछ बात है तो आप बता सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी, पर शायद तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा, आप नहीं बताएंगे तो शायद ज़्यादा बुरा लगेगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी कमीज के बटन खोल दिए, जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। और फिर उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा, मैं खुद ही सब समझ गई। उसकी छाती पर दिल की तरफ एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, सोनल। यह देखकर मेरे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप बेड के एक कोने पर लेटकर सो गई। सुबोध मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो भी बेड के दूसरे कोने पर सो गया। अगले दिन मैं बहुत उदास थी। मेरा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा था कि सुबोध ने मुझसे यह बात छिपाई। माना कि हमारी शादी जल्दी में हो गई, हमें आपस में बातें करने का कम समय मिला, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि वो यह बात मुझे बता नहीं सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसके आने से पहले ही मैं बेड के कोने पर सो चुकी थी। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ लगाया और कहने लगे, अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बताओगे? तब सुबोध बोले, सब सच बताऊंगा। और कहने लगे, मैं सोनल से प्यार करता था, लेकिन उसके सपने हमेशा बहुत बड़े थे। उसे कोई बड़ा बिजनेसमैन जो उसे देश विदेश में घुमा सके और बाहर ही सेटल कर सके, ऐसा लड़का चाहिए था। और शायद मैं उसके सपनों के लिए काफ़ी नहीं था। और उसे जैसे ही मौका मिला वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले, हाँ, मैं चाहता तो यह उसके नाम का टैटू पहले ही निकलवा देता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम मेरी बातों को मुझे समझोगी। इतना बोलकर सुबोध चुप हो गया। मैंने बोला, तुम मुझे यह सब शादी के पहले भी तो बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अब भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और वही करूंगा जो तुम्हें सही लगेगा, जिसमें तुम्हारी मर्जी होगी। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर अभी भी था, कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे मासूम शक्ल बनाकर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 2 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने सुबोध से पूछा कि उस लड़की से ज़्यादा प्यार मुझसे करोगे? तब वो बोले कि वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब कहा कि मैंने माफ़ कर दिया था? वो बोले, कहा नहीं था, लेकिन आंखों में नज़र आ गया था। उनकी मासूमियत शक्ल ने मुझे उनके गले लगने पर मजबूर कर दिया और उस रात मेरे जीवन की सही शुरुआत हुई। मैंने सच में अच्छा पति मिला है। भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं। तभी तो इनके जीवन से सोनल जैसी लड़की चली गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल।